नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है गायत्री। आज हम कुछ बेसिक से योगासन करेंगे जो बेली फैट के रिडक्शन के लिए बहुत मददगार होते हैं। योगा का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वह इंटेंस वर्कआउट जैसे एकदम से वसा को, फैट को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन अगर आप योगा को कंटिन्यू रखेंगे तो स्थायी रूप से आपकी बेली फैट को रिड्यूस कर देता है। बस एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप बेली एरिया के लिए योगासन करें, खाली पेट करें और अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दें। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कैमल पोज लेंगे। उसके लिए घुटनों पर आ जाएं। इस तरह से अब हम बैक बेंड लेंगे। आप जितना बेंड कर सके उतना ही करें। इससे आपकी बेली रीजन की जो मसल्स हैं वो खिंचती हैं, और अगर आप कर पाए तो अपने एड़ियों को टच करें। कैमल पोज में आप 5 से 10 सेकंड रहें और डीप ब्रीथ के साथ करें। अब हम नेक्स्ट पोज लेते हैं, प्लैंक पोज। यह जो योगासन है आपकी ऑक्सीजन लेवल को भी जांचने में मदद करता है। अगर आप इस पोज में लगातार 5 मिनट रह पाएं, मतलब आपकी जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है बॉडी की वो अच्छी है, और यह बेली फैट को कम करने में बहुत अच्छा आसन है। टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड दिस पोज। अब हम नेक्स्ट पोज भुजंगासन लेंगे। पेट के बल लेट जाएं, हाथों को सामने की ओर फैला लें और बेली रीजन से कर्व करते हुए भुजंगासन करें। इसमें आपको माइल्ड बैक पेन हो सकता है योगा करते वक्त, और शुरुआत में होगा। धीरे धीरे जब आप दिन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी मसल्स खुलती जाएंगी। अब हम चाइल्ड पोज लेंगे। और अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से निकालते हुए सर को मैट तक लाएं। यह एक ट्विस्ट पोज भी है, साथ ही आपकी बैक मसल्स और इंटेस्टाइनल मसल्स को सपोर्ट करता है। अब हम नेक्स्ट पोज लेंगे। उसके लिए हम अपने पैरों को इस तरह से फैला लेंगे, जितना आपसे हो उतना। पहले के ज़माने में जब आटा चक्की नहीं होती थी तब घट्टी में आटा पीसा जाता था, और इसी से इंड्यूस्ड होकर योगासन में एक
चक्की हलासन है, जिसमें हम इस तरह से इमेजिनरी चक्की चलाते हैं। ध्यान रहे आपकी बैक बहुत बैंड ना हो। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब हम फुल मैट पर एक वॉकिंग आसन लेंगे, जिसमें हम अपने पैरों के पंजों पर आएंगे और इस तरह से हाथों को करते हुए इस तरह से पूरी मैट को कवर करते हुए वॉक करेंगे। अब आप इसी पोजीशन में एक और योगासन ट्राई कर सकते हैं। अपने पैरों के पंजों पर रहें और इस तरह से अपनी पैरों को वन बाय वन मैट पर टच करें। ये एक बहुत अच्छा आसन है जो आपके कॉन्स्टिपेशन में भी मदद करता है और साथ ही आपके बेली फैट के रिडक्शन में भी हेल्प करता है। अब हम नेक्स्ट पोज लेंगे। उसके लिए मैट पर लेट जाएं। ब्रिज पोज। अपने हाथों को इस तरह से क्लैप्स करें और अपने टोर्सो को उठाएं। खोलें, डाउन, अप। Hold this position for 15 to 30 seconds. यह पोज आपके इस एरिया पर काम करता है और साथ ही आपकी थायराइड फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। Take a deep breath and release. अब अपने पैरों को फैला लें और एक लंबी सांस लेते हुए हम नेक्स्ट पोज लेंगे, नौकासन। नौकासन कई तरह से होते हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो करें। पहले अपने एक पैर को उठाएं, थोड़ा बैलेंस क्रिएट करें, फिर दूसरे को उठाएं और फिर सर को उठाते हुए इस तरह पोजीशन बनाएं। रिलीज। आप एक इस तरह से कर सकते हैं। साथ ही आप नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है गायत्री। आज हम कुछ बेसिक से योगासन करेंगे जो बेली फैट के रिडक्शन के लिए बहुत मददगार होते हैं। योगा का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वह इंटेंस वर्कआउट जैसे एकदम से वसा को, फैट को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन अगर आप योगा को कंटिन्यू रखेंगे तो स्थायी रूप से आपकी बेली फैट को रिड्यूस कर देता है। बस एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप बेली एरिया के लिए योगासन करें, खाली पेट करें और अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दें। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कैमल पोज लेंगे। उसके लिए घुटनों पर आ जाएं, इस तरह से। अब हम बैक बेंड लेंगे। आप जितना बेंड कर सके उतना ही करें। इससे आपकी बेली रीजन की
जो मसल्स हैं वो खींचती हैं। और अगर आप कर पाए तो अपने एड़ियों को टच करें। कैमल पोज में आप 5 से 10 सेकंड रहें और डीप ब्रीथ के साथ करें। अब हम नेक्स्ट पोज लेते हैं, प्लैंक पोज। यह जो योगासन है आपके ऑक्सीजन लेवल को भी जांचने में मदद करता है। अगर आप इस पोज में लगातार 5 मिनट रह पाएं, मतलब आपकी जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है बॉडी की वो अच्छी है और यह बेली फैट को कम करने में बहुत अच्छा आसन है। टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड दिस पोज। अब हम नेक्स्ट पोज भुजंगासन लेंगे। पेट के बल लेट जाएं, हाथों को सामने की ओर फैला लें और बेली रीजन से कर्व करते हुए भुजंगासन करें। इसमें आपको माइल्ड बैक पेन हो सकता है योगा करते वक्त, और शुरुआत में होगा। धीरे धीरे जब आप दिन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी मसल्स खुलती जाएंगी। अब हम चाइल्ड पोज लेंगे। और अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से निकालते हुए सर को मैट तक लाएं। यह एक ट्विस्ट पोज भी है, साथ ही आपकी बैक मसल्स और इंटेस्टाइनल मसल्स को सपोर्ट करता है। अब हम नेक्स्ट पोज लेंगे। उसके लिए हम अपने पैरों को इस तरह से फैला लेंगे, जितना आपसे हो उतना। पहले के ज़माने में जब आटा चक्की नहीं होती थी तब घट्टी में आटा पीसा जाता था और इसी से इंड्यूस्ड होकर योगासन में एक चक्की हलासन है, जिसमें हम इस तरह से इमेजिनरी चक्की चलाते हैं। ध्यान रहे आपकी बैक बहुत बैंड ना हो। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब हम फुल मैट पर एक वॉकिंग आसन लेंगे, जिसमें हम अपने पैरों के पंजों पर आएंगे और इस तरह से हाथों को करते हुए इस तरह से पूरी मैट को कवर करते हुए वॉक करेंगे। अब आप इसी पोजीशन में
एक और योगासन ट्राई कर सकते हैं। अपने पैरों के पंजों पर रहें और इस तरह से अपनी पैरों को 1 बाय 1 मैट पर टच करें। ये एक बहुत अच्छा आसन है जो आपके कॉन्स्टिपेशन में भी मदद करता है और साथ ही आपके बेली फैट के रिडक्शन में भी हेल्प करता है। अब हम नेक्स्ट पोज लेंगे। उसके लिए मैट पर लेट जाएं। ब्रिज पोज। अपने हाथों को इस तरह से क्लैप्स करें और अपने टोर्सो को उठाएं। खोलें, डाउन, अप। Hold this position for 15 to 30 seconds. यह पोज आपके इस एरिया पर काम करता है और साथ ही आपकी थायराइड फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। Take a deep breath and release. अब अपने पैरों को फैला लें और एक लंबी सांस लेते हुए हम नेक्स्ट पोज लेंगे, नौकासन। नौकासन कई तरह से होते हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो करें। पहले अपने एक पैर को उठाएं, थोड़ा बैलेंस क्रिएट करें, फिर दूसरे को उठाएं और फिर सर को उठाते हुए इस तरह पोजीशन बनाएं। रिलीज। आप एक इस तरह से कर सकते हैं, साथ ही आप ये पोज भी ट्राई कर सकते हैं। ये आप 5 to 10 टाइम कीजिए। इससे भी काफ़ी आपको मदद मिलेगी आपके बैली एरिया को फैट फ्री करने में। अब आप अपने एंकल्स को इस तरह क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब हम हलासन लेंगे। उसके लिए आप मैट के बीच में आ जाए, आपका बैक एरिया मैट के बीच में रहेगा और पैरों को उठाइए। 90 का एंगल इस तरह से। कोई बात नहीं अगर आपके घुटने फोल्ड होते हो। पहले सर्वांगासन लेंगे। दिस पोजीशन, होल्ड दिस एंड आफ्टर दैट कंप्लीट हलासन। आप शुरुआती दिनों में जितना हो उतना ही करें। स्लोली आप अपनी फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएं। ओके, नाइस। अब हम नेक्स्ट पोज लेंगे। उसके लिए पहले अपने राइट पैर को आगे करें और लेफ्ट को फोल्ड कर लें। अब दोनों हाथों को पीछे क्लैप्स करते हुए घुटने तक टिकाएं, सर को फिर ऊपर ले जाएं, घुटने तक टिकाएं, कर ले जाएं। ध्यान रहे आपकी बैक स्ट्रेट हो, ऐसे फोल्ड ना हो